मंडी की जिस लड़की ने पंजाबी युवक से परेशान होकर दी जान, उसको लेकर सामने आई हैरान करने वाली बात। 3 दिन पहले वो लड़का उस पर दबाव बनाकर उसे होटल ले गया था। पिता ने इस बच्ची को गोद लिया था। वो लड़का इनके घर पर भी आया था, लेकिन आज इस सिरफिरे की वजह से दिन ये आ गया कि परिवार की जान इस बच्ची को अपनी जान देनी पड़ी। मरने से पहले उसने एक नोट लिखा जिसमें सारा दर्द बयां किया और फिर सब कुछ छोड़कर चली गई। वो लड़का उसे परेशान करता था, तंग करता था और इतना तंग करता था कि लड़की ने जान देना सही समझा। लड़की नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन इस लड़के से तंग आकर वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन सोचिए क्या हाल हो रहा होगा 72 साल के इस बुजुर्ग पिता का, जिन्होंने बेटी पालने के लिए इस बेटी को गोद लिया था। इन लोगों ने उसे 22 साल तक पाला पोसा और आज एक सिरफिरे की हरकतों ने उनसे उनकी ये बेटी छीन ली। दोनों के बीच होटल में क्या हुआ था, क्या बात हुई थी, ये भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये प्यार था या कुछ और? प्यार होता तो शायद वो लड़का लड़की को परेशान ही नहीं करता। ललित नाम का ये लड़का पठानकोट का रहने वाला है और लड़की सुंदरनगर के भोजपुर की रहने वाली थी। जैसे ही इस लड़के को पता चला कि लड़की ने जान दे दी तो वो फरार हो गया ताकि पकड़ा ना जाए। लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा, वो शायद भागने की तैयारी में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे चंडीगढ़ से दबोच लिया। ईटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 22 साल की इस लड़की ने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अभी सीएचसी सुंदरनगर में ट्रेनिंग ले रही थी। पुलिस को दी शिकायत में लड़की के पिता किशोर चंद ने बताया कि वो लड़का इनके घर पर भी आया था। उसने यहाँ पर सोलर सिस्टम का सामान छोड़ा था। 4 अप्रैल को ललित ने लड़की को कई बार फोन किए और उसे अस्पताल से बाहर सड़क पर मिलने के लिए मजबूर किया। मृतका ने अपने पिता को यह भी बताया था कि वो ललित से बात नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी वो उसे बार बार तंग कर रहा था। इसी बीच वो उसे होटल ले गया। इसके बाद 6 अप्रैल को लड़की ने फिर से अपने परिजनों को बताया कि वो युवक उसे बार बार फोन कर परेशान कर रहा है और मिलने के लिए दबाव बना रहा है, जिससे वो काफी मानसिक तनाव में थी। और इसी तनाव के बीच उसने 7 अप्रैल की रात को कमरे में जाकर अपना जीवन ही खत्म कर लिया। परिवार को जैसे ही इस घटना का पता चला तो उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। घटना के बाद जब कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। हालांकि इस नोट में क्या लिखा है फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस नोट के आधार पर जांच कर रही है। कार्रवाई करते हुए पुलिस लड़के को तलाश रही थी, लेकिन वो फरार चल रहा था। इसी बीच बीते रोज 8 अप्रैल को उसकी लोकेशन चंडीगढ़ में मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे वहां से दबोच लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि इस सारे मामले में क्या निकलकर सामने आता है। आखिर लड़की को क्यों इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और लड़का उसे क्यों परेशान करता था, इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी।